हाँ माता जी। हाँ जी। मेरे 4 लड़के, 4 बहुए, 8 पोते, 2 बेटियां, और इतना होते सवराते, और मैंने सबका करा, कमा कमा के सबको दिया, घर मकान सबको बना दिया, घर मकान सबको बना दिया, शादियों में मदद करी, इन्होंने कमा के एक पैसा नहीं दिया मुझे। आज मेरी कंडीशन ये है, मेरी 70 साल उम्र हो गई, मेरा नाम चमेली देवी है, और मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है 2 बार 3 बार जरूर गया वो लड़का मेरा, उसके बाद मेरे साथ नहीं गया। मैं अकेली जाती हूँ डॉक्टर के यहाँ आँख दिखाने, दवाई लेने, ऑटो करके आती हूँ, ऑटो करके जाती हूँ। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि माता जी आपके साथ कोई नहीं आया। मैं कहा जी कोई नहीं आया, सब बिजी हैं। और उनकी बहुएं मुझे गालियाँ बकती, डायन मेरी लड़की को खा गई, डायन मेरी लड़की। एक तो मैंने पैसा लगाया शादी में और जेवर दिया सारा, और आज मुझे उसकी बहुएं गाली बकती हैं। मुझे पानी से भी तड़पाती, पड़ोसियों से तो पानी मंगवाती हूँ मैं, तो पानी तक नहीं देते। बाजार बच्चों का सामान, दूध ला दो रे, ब्रेड ला दो रे, नहीं लाएंगे, गली वाले बच्चों को पैसे देकर सामान मंगवाती हूँ मैं। और मुझे इतना परेशान कर रखा है, मुझे देखते नहीं है। मैं आज इतनी परेशान हूँ, मेरी पोटी भी कपड़ों में निकल जाती है, मैं भूखी प्यासी पड़ी रहती हूँ, मुझे कोई नहीं देखता। मैं अगर कपड़े धो भी लेती हूँ, देखो लाइव चल रहा है, मैं कपड़े धो लेती हूँ, कहूँगी अरे मेरे मशीन में कपड़े सुखा दो, अरे मेरे में कपड़े मशीन में सुना दो, कोई नहीं सुखाएगा, कोई नहीं सुखाएगा। मुझे इतना परेशान कर रखा है, घर मकान सब छीन लिया मेरा, और मुझे उल्टा सिल्टा बोलते हैं। माता चमेली देवी जी हैं ये, 70 साल इनकी उम्र है, और सारी उम्र अपने, इनके 6 बेटे हैं, नहीं 4 बेटे, 4 बेटे हैं, 2 4 बेटे, 2 बेटियां, 8 पोते। हाँ। इतना भरा पूरा परिवार। कैंट में काम करती थी, इनके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में थे। जितना कमाया सब अपने बच्चों को दिया। लेकिन आज का जमाना आप देखिए, आज सिचुएशन ये है कि इनमें से, इस पूरे भरे पूरे परिवार में से इनको देखने वाला कोई भी नहीं है। और गलती निकालते मेरी गलती निकालते कि तू गलत है। बेचारी चल नहीं सकती है ठीक से। एक्सीडेंट हो रखा मेरा, ये देखो मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं कैसे चलती हूँ। मेरे 4 एक्सीडेंट हुए, देखो मेरा पैर एक्सीडेंट हो रखा है, पैर टूटा हुआ है, 70 साल की उम्र है, और बीच में पोटी निकल जाती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और ये सारे काम, इतना भरा पूरा परिवार, इतने सब कुछ समृद्धि होने के बावजूद, इनकी खुद की 15,000 रुपये पेंशन है, इनके हस्बैंड की 10,000 पेंशन थी, वो सारा पैसा आज तक अपने बच्चों को देती रही। इनके नाम पर एक मकान था, उसका क्या किया आपने? सारे मकान थे मेरे नाम पे। कौन कौन से मकान थे? 2 तो यहीं पर है, ऊपर नीचे दिखाए। हाँ हाँ। एक द्वारका में 120 का। अच्छा। हाँ, और 80,000 की मेरी कमेटी खा गया वो लड़का। अच्छा। 20,000 किसी से दिलवाई, वो नहीं दिए। अच्छा। 12,000 किसी से दिलवाई, वो नहीं दिए। मैं किस का दूं? यानी कि पैसा जो मिलना था वो भी खा गए। अब ये सिचुएशन है कि इतना सब कुछ आज के समाज में माँ बाप अपने बच्चों को इतना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन रिटर्न्स के अंदर, इस बुढ़ापे के अंदर एक्सीडेंट होने के बावजूद, इतने मजबूर होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, खाने पीने की दिक्कत होने के बावजूद, बीच में लैटरिन निकल जाने के बावजूद, बच्चे देखने के लिए आते नहीं हैं। बुलाते तो आते नहीं है, बुलाने से भी नहीं आते। अरे भाई दूध ला दो रे, भाग जाएंगे। ऊपर वालों को बुलाऊंगी, उनकी माँ पकड़ के उनको हाथ अंदर कर लेगी, नहीं भेजती सामान के लिए। ये और बैठी काम के लिए जाती थी, बोले क्यों आती है तू, तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, यहाँ आएगी तो। ये बैठी सामने बैठी है, पूछो। बच्चों ने, मैंने सुना आपको, आप बता रहे थे पीटा भी है कुछ? हाँ, पोते ने 2 बार पीटा मुझे। 2 बार पोते ने पीटा। तो उसके लिए फिर आपके बच्चों ने, आपकी बहुओं ने आपका बचाव नहीं किया? नहीं, हाँ वो लड़का आया था, उसने कहा भाई तूने ऐसे क्यों करा। जो दूसरा लड़का, तीनों लड़के हैं वो उसी की तरफ थे। और दवाई वगैरह किस चीज की लाती हैं आप? मैं, एक तो मेरा शुगर है, वो तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। और मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ, मोती बाग जाती हूँ, प्राइवेट है हॉस्पिटल, क्लिनिक, वहाँ जाती हूँ आँख के लिए मैं चेक करवाने और दवाई भी लेने। कल भी मैं ऑटो करके गई थी दवाई लेने के लिए, दवाई लेके आई। तो आप ये चल तो पाती नहीं है ठीक से, फिर कैसे बनती है? ऑटो करके जाती हूँ मैं। ऑटो करके जाते हो? हाँ। और आपका घर भी कहाँ पर, ऊपर है? हाँ वही ऊपर। चढ़ते कैसे हो? बस कैसे चढ़ती हूँ तो भगवान ही जाने, मैं जैसे वहाँ चढ़ी ऐसे चढ़ती, डंडा लेके चढ़ती। डंडा लेकर चढ़ते हो? गिरने के चांसेस भी रहते हैं? 2 बार गिर गई। 2 बार गिर गए? हाँ। पहली मंजिल पर इनका मकान है, बड़ी भीड़ी सी इनकी पैड़ी है, बाकी जो मकान था वो सारा बच्चों ने ले लिया। अब ऊपर चौबारे पर बैठा रखा है, नीचे नहीं। अब उस चौबारे के ऊपर चढ़ने में इतनी तकलीफ होती है इस एक्सीडेंट वाली महिला को, और बीमार 70 साल के बुजुर्ग को पहले फ्लोर पर जब भीड़ी सी पैड़ियों पर चढ़ना पड़ता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी मुश्किल में जीवन व्यतीत कर रही हैं। और उसके बावजूद बच्चे इनको पीटते हैं,
परेशान भी करते हैं। नीचे रहने नहीं देते, गालियाँ भगती उनकी बहुएं, अगर नीचे रहती हूँ तो उनकी बहुएं गालियाँ भगती हैं मुझे। आपके जो गहने वगैरह थे उसका सब वो द्वारका वाले ने गिरवे रख रखे हैं। चैन मेरी 2.5 तोले की चैन है, 1 तोले की बाली है, आधा तोले से ऊपर अंगूठी है, आधा तोले से ऊपर चैन है कान की, 5.5 तोले सोना उसने रख रखा द्वारका वालों ने गिरवी, अभी तक नहीं छुटा के दिया मुझे। और इसके अलावा भी आप कुछ बता रहे थे, को पैसा वैसा भी उसने? हाँ, पैसा भी मेरा खा लिया, कमेटी का नहीं दे रहा। भाई मेरी आँख का ऑपरेशन है, बोलता तूने आँख का ऑपरेशन क्यों करवाया, उस छोटे वाले लड़के को पैसा दे देती तू, जिसकी लड़की की शादी करी है, पैसा लगाया मैंने, कह रहा उसको दे देती पैसा, तूने आँख क्यों बनवाई। यूँ बोला वो लड़का जो द्वारका में, जिन्हें मेरे जेवर भी रख रखा, कमेटी मेरी खा गया 80,000 की। मैं बोलने लगी भाई मेरे पैसे दे दे, मेरी अपनी कमाई के पैसे हैं, तेरे से नहीं मांग रही मैं। मेरी आँख का ऑपरेशन दूसरी का भी है, मुझे वो हेल्थ कार्ड बनवाना है, तो कह रहा मेरे पास नहीं। मैंने कहा मैं कोर्ट में केस करूँगी, कर दे। दर दर पर जाकर हम लोग माता को, शेरों वाली माता को पूजने के लिए जाते हैं, इतनी दूर इतनी चढ़ाई चढ़ जाते हैं। घर पर बूढ़ी माँ बैठी है, बेचारी एक्सीडेंट से मजबूर है, बीमारियों से परेशान है। क्या ये वो माता से ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं है जो हमारे सामने बैठी है, जिसने अपने पेट से पाला है, सारी उम्र कमा कर अपने बच्चों को दिया, समृद्ध बनाया। आज वो माता पूजने लायक नहीं है, और वो माता पूजने लायक है जिसके लिए इतने किलोमीटर जाकर हज़ारों रुपए खर्च करके हम लोग जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी माताओं को वो प्यार और सम्मान दीजिए जो हम भगवान को देते हैं, उससे बड़े भगवान कोई भी नहीं है। और ये माता को भी इनका सम्मान मिल सके, इस बुढ़ापे में इन्हें तकलीफ़ ना हो, उसके लिए आप रिक्वेस्ट करिए इनके पेरेंट्स, इनके बच्चों से, और कोई ना कोई इन्हें सहारा समाज आज दे सके तो उसके लिए आप मदद कीजिए। कोई ऐसा चारा बताइए इसके कमेंट बॉक्स में कि कैसे हमारा समाज जो है वो अच्छी दिशा में जा सके। और मैं कहती हूँ, अरे भाई मुझे तुम कम से कम झूठे मुँह से पूछ लो, माँ तूने खाना खाया, माँ तू कैसी, मैं तो उसमें भी खुश हूँ, मैं तो उसमें भी खुश हूँ। मुझे कोई पूछता नहीं, देखता नहीं। मैं बीमार, भाई मैं तो वैसे तो ठीक रहती, बना लेती हूँ, अभी मेरी हालत नहीं बनाने की, अब तो मुझे कम से कम बना के दे दो। मैं मेरे से कुछ खा नहीं जा रहा, कुछ पिया नहीं जा रहा। थोड़े दिन मैंने राशन भी भरा, मुझे खाना ला के दिया, तो पता क्या उसमें आलू, शिमला मिर्च और 1 पीस पनीर का। पनीर जब मुझे दिख नहीं था, मैं ऐसे टिटोल रही, मैं बोली भाई मैं ये नहीं खा सकती, ऐसा करिए तू ले जा और मुझे तू 1 टमाटर 2 मिर्ची काट के दे दे, मैं उससे रोटी खा लूंगी। वो लड़का रोटी उठा के ले गया, रोटी नहीं दी उसने मुझे, कि सूर खाएंगे पेट भरेगा उनका। एक दिन उसका लड़का लाया, क्या बनाया, जब मैंने सब्जी भर रखी, वो बनाई है, वो लंबी लंबी फली होती है हरे, वो बनाई है। मैंने कहा भाई मुझे तो भूख नहीं है, यूँ दिखा के यूँ ले गया, यूँ बोला क्यों नहीं खा रही, खा, नहीं दिखा के चला गया। मुझे खाने के बाद पूछा ही नहीं उन्होंने, और बोलते हम तो खाना देते हैं, खाती नहीं है, यूँ बोलते हैं, मेरे मुँह पे झूठ बोलते हैं, कह रहे हम तो खाना देते हैं, ये खाती नहीं, ये कहती ये तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मैं चावल के लिए मना करती, मेरे शुगर है भाई, एक बार खा लिया थोड़ा, 3 टाइम मैं चावल ही खाऊंगी भाई, चावल मैं नहीं खा सकती, तू तो नखरे लगाती है, तू तो नखरे लगाती है। आलू बैंगन मैं नहीं खाती, तू तो नखरे लगाती है। अच्छा, मैंने कहा भाई बाजार से वो पपीता ला दो, मुझे पैसे दे रही हूँ, तरबूज ला दो, तुम भी खा लो, तुझे तो सारे स्वाद चाहिए। लड़का बोलता तुझे सारे स्वाद चाहिए, अरे मैं पैसा दे रही हूँ, तुम भी खा रहे। मैंने एक दिन कह दे भाई जामुन ला दे, जामुन शुगर वाले के लिए अच्छी होती है, तुझे तो सारे स्वाद चाहिए, ऐसे बोलते हैं मुझे। एक बात मैं बता दूं कि जब इंसान बुजुर्ग होने लगता है तो ये तो स्वाभाविक ही है कि वो वैसा नहीं रह सकता, एक आम जो यंग होता है, इस कुछ बचपना आ ही जाता है। तो अगर हम अपने छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं, अगर उनकी पोटी धो सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो फिर बुजुर्गों को क्यों हम लोग अकेला छोड़ देते हैं, जिन्होंने हमारी को सारी उम्र पाला पोसा सब कुछ दिया। आज उनकी हम थोड़े से नखरे भी नहीं झेल सकते हैं। बड़ा ही क्रूरता की तरफ जा रहा है शायद ये हमारा समाज। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस पोस्ट को शेयर करिएगा ताकि समाज को हम लोग एक सही दिशा दे सकें, एक अच्छे समाज की ओर हम बढ़ सकें। आखिर बूढ़ा तो हम सब लोगों को ही होना है। क्या कहेंगी जब आपके बेटे भी बूढ़े होंगे तो? मैंने कहा भैया आज मैं बूढ़ी, कल को तुम भी बूढ़ा हो तो क्या कहते, तू तो हमें शराब दे रही है। मैं कहूँगी ऐसा भगवान तुम्हारा भला करे, तू तो हमें शराब दे रही है। मैं बोली अरे बम्मी पूजने जा रहे, घर बैठे नाक को नहीं पूछते तुम, हैं कीर्तन करेंगे, भंडारा करेंगे, कहाँ ले जा रहे जी, हरिद्वार ले जा रहे जी। अरे अभी तुम मुझे पानी से भी तड़पा रहे हो, अब तुम मुझे पानी नहीं दे रहे, मुझे खाना नहीं दे रहे, मैं कितनी तड़प रही हूँ, हैं कोई सुनवाई नहीं। देख सकते हैं आप, यूँ बोलते हैं। मैं बोलने लगी देखो फलाने का लड़का देख कैसी माँ को देख रहा,
तेरे अंदर माँ वाले गुण नहीं है, और क्या गुण होंगे? तुम्हारे ब्याह कर दिए, गाड़ियाँ लेके दे दी, तुम्हारे बच्चों की शादी कर दी, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई करवा दी थी ऊंची क्लास में मैंने, और क्या, और कौन से गुण होंगे मेरे अंदर? क्या नाम है आपका? चमेली देवी। कहाँ रहते हो? नांगल पुरानी, दिल्ली कैंट। नांगल पुरानी, यही नांगल। चलिए, देखा आपने, लोग बहुत दूर दूर माँ भगवती को पूजने के लिए जाते हैं, घर बैठे माँ को परेशान करते हैं। वैष्णो देवी मैंने इन्होंने 20 बार दर्शन करवाए, मैंने इनको कंधे पे रख के ले गई वैष्णो देवी इनको मैं। वैष्णो देवी कंधे पे रख के ले गई मैं इनको, कंधे पर बैठा बैठा कर अपने बच्चों को वैष्णो देवी लेकर गई। और जब खुद की बारी आई कि यार मुझे कंधे पर बैठा लो, अभी तो माँ ठीक है मजबूर हैं, लेकिन कर लेती हैं कैसे भी करके, लेकिन आगे और भी शायद और तंग होने वाला जब बुढ़ापा आएगा, हाँ। तो कैसे कैसे ये बच्चे जो है वो संभाल पाएंगे? क्या होगा इस समाज का? मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जो है वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके बचपने को झेलना शुरुआत करें एक बार। यही तो है इस दुनिया के अंदर। ये और जी जी माता जी, आप पड़ोसी हैं शायद इनकी, क्या कहेंगे इस बारे में? स्टाफ की मेरे साथ ड्यूटी करी इसने जी, इनके साथ। हाँ जी, आप बताओ क्या कह रहे हो? इनका पोता इनसे पैसे छीन लेता, पेंशन लेती है सरकारी है। अच्छा। तो समय गांजा पी के इनको जो भी चीज आती है हाथ में मार देता छुपते ही। बड़ा ही बुरा हाल है। ये माता जी भी इनके साथ ही काम करती थी। जी, क्या कहेंगे आप इनके फेवर में? क्या क्या सिचुएशन है? मैं तो यही चाहती हूँ कि बेचारे बुजुर्ग को समझ के मैं कर देती हूँ, मगर कोई सब मेरे को बोलते किस लालच में करती है, पेंशन लेती है, क्यों आती है इधर, है दुनिया, वो इनके बच्चे नहीं जाने देते मेरे को, बोलते क्यों आते हो? अच्छा, इनके बच्चे आपको इनके पास जाने नहीं देते? मना करते हैं कि नहीं आना, कोरोना हो जाएगा, हमारी माँ को बीमारी लग जाएगी, बेचारी अकेली पड़ी पड़ी परेशान हो जाएगी। हाँ परेशान हो जाएगी, तो ये मेरे को मना। आप देख सकते हैं किस तरह की सिचुएशन है। इन माता चमेली जी की मदद करना अगर आप चाहें तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस समाज को एक सही दिशा देने के लिए इसके अंदर कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा इस पोस्ट को। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।